जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रचार के दौरान अमित शाह की हुंकार, बोले राहुल गांधी कहते हैं कि वो 370 वापस लाएंगे। राहुल क्या, उनकी 3 पीढ़ियों में 370 वापस लाने का दम नहीं। जम्मू कश्मीर के चुनावी प्रचार में रामगढ़ पहुंचे योगी आदित्यनाथ, कहा कश्मीर को 370 का दंश पंडित नेहरू ने दिया था। इतने सालों तक कश्मीर को विकास से क्यों वंचित रखा गया। हरियाणा के करनाल में राहुल गांधी की चुनावी रैली, बीजेपी पर बरसे, कहा देश रो रहा है, मोदी जी ने रोजगार खत्म कर दिया, किसानों का कर्ज माफ नहीं होता, अडानी का होता है। हरियाणा के रण में कांग्रेस के लिए सुखद तस्वीर, राहुल गांधी की रैली में एक साथ मंच पर दिखे कुमारी सैलजा और हुड्डा। हरियाणा के चुनाव प्रचार में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को आगे नहीं करना चाहती बीजेपी, ज्यादातर चुनावी पोस्टरों से खट्टर गायब। मनोहर लाल खट्टर ने 2 दिन पहले शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को लेकर कहा था कि रास्ता बंद करके जो लोग बैठे हैं वो किसान नहीं बल्कि किसान का मुखौटा पहने ऐसे लोग हैं जो सिस्टम खराब करना चाहते हैं। मुंबई में सीट शेयरिंग को लेकर महायुति की आज बैठक, तीनों दलों के बड़े नेता रहे मौजूद। सूत्रों का दावा, गठबंधन में 90 सीटों पर है विवाद। मुख्यमंत्री आतिशी ने किया दिल्ली की खराब सड़कों का निरीक्षण, पूर्व सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी रहे मौजूद। केजरीवाल के सड़क निरीक्षण पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, कहा कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव, इसीलिए किया निरीक्षण, पूरी दिल्ली में सड़कों की हालत खराब। विधानसभा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगाया आरोप, कहा मेरी गैर मौजूदगी में दिल्ली के सारे काम रोक दिए गए। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य को कांग्रेस नेतृत्व की फटकार, सूत्रों का दावा, नेम प्लेट विवाद से आलाकमान नाराज है, हिमाचल सरकार ने किया बयान से किनारा। हिमाचल के बाद बिहार में फिर उठी योगी मॉडल की मांग, बिहार बीजेपी यूनिट ने की लव जिहाद पर कानून की मांग, कहा बिहार में लव जिहाद पर बने कठोर कानून। लव जिहाद पर कानून की बीजेपी की मांग से भड़की जेडीयू, एमएलसी खालिद अनवर ने कहा गलतफहमी ना पालें कुछ लोग, ये यूपी नहीं बिहार है, जेडीयू ऐसा सोच भी नहीं सकती। यूपी में दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने के सरकार के आदेश को मायावती ने बताया ध्यान बटाने वाला, कहा यूपी सरकार का फैसला चुनावी राजनीति। मायावती पर यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह का पलटवार, कहा भ्रम फैला रही हैं, मायावती खुद राजनीति कर रही हैं। तिरुपति लड्डू विवाद में डेयरी कंपनी एआर फूड्स के खिलाफ मामला दर्ज, तिरुपति बोर्ड ने की थी घटिया घी सप्लाई की शिकायत। आंध्र प्रदेश में प्रसादम विवाद पर नहीं थम रही सियासत, टीडीपी और बीजेपी जगन रेड्डी पर हमलावर, कहा प्रसाद में गड़बड़ी हिंदुओं की उपेक्षा की वजह से हुई, वाईएसआरसीपी सरकार में हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ। बिहार में आरजेडी ने किया है बड़ा दावा, बिहार में अपना सीएम बनाना चाहती है बीजेपी, नीतीश को सीएम की कुर्सी से हटाना चाहती है बीजेपी। आरजेडी के दावे पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल का कहना है कि आरजेडी के शिगुफा छोड़ने से कुछ नहीं होता, हमारे गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बिहार की सियासत में वंशवाद पर घमासान, जीतन राम मांझी के लालू यादव की जाति पर सवाल उठाने पर जुबानी जंग, मीसा भारती ने कहा कि अब उन्हीं से जाति प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। बिहार में मंत्री अशोक चौधरी का जेडीयू में कद बढ़ा, नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट पर हुआ था विवाद। कुशीनगर नकली नोट मामले की एनआईए कर सकती है जांच, सूत्रों के हवाले से खबर, 1 हफ्ते के भीतर आ सकती है एनआईए की टीम। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने नकली नोट का रैकेट चलाने के आरोप में 11 लोगों को किया था गिरफ्तार, इनमें समाजवादी पार्टी के 2 बड़े नेता भी शामिल। एबीपी न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर, एमपी में कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों के बैंक खातों में पहुंची एक साथ 3 महीने की राशि। मध्य प्रदेश में कोविड के दौरान अनाथ हुए बच्चों को मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए पिछले 3 महीनों से नहीं मिला था फंड, शिवराज सरकार में शुरू हुई थी योजना।